Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about Abhishek Malhan यानी फुकरा इंसान and his desperate attempt to stay in limelight. फुकरा इंसान का कुछ पैटर्न देखने को मिला है. He starts to create beef with just anyone to stay in limelight or to feel the importance. And अभी recently he did the same with मुनव्वर फारूकी. इनकी एक अजीब सी हैबिट है. The moment he sees कोई उनसे ज्यादा फेमस या सक्सेसफुल है, he feels insecure और वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखाते हैं. And then he amplifies it on social media by running a negative PR. अगर हम मुनव्वर वाले पूरे इंसिडेंट की बात करें तो ये सब तब शुरू हुआ जब बिग बॉस OTT 2 के रनर अप अभिषेक मल्हान ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक स्किट पोस्ट किया. उस वीडियो में अभिषेक के दोस्त ने उनसे पूछा कि यू हैव सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया बट स्टिल यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड. उसके जवाब में अभिषेक ने बहुत स्लाइली डिग लेते हुए कहा, ही कोटेड, भाई भगवान ने मेरे पे ऐसा हाथ नहीं रखा ना कि भाई 4-5 गर्लफ्रेंड हो, 2-3 बीवी हो, फिर भी रियलिटी शो पे जाओ और जीत जाओ. इतना ही नहीं, इसके बाद अभिषेक ने मुनव्वर फारूकी के साथ अपनी चैट का एक स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया. उस चैट में मुनव्वर ने लिखा था, कर दो, मैंने सोचा था कुछ डालने, स्टैंड अप कॉमेडियन के मजे लिए है तुमने, वेट फॉर पंच लाइन, ऑडियंस को भी मजा आएगा. इसके जवाब में अभिषेक ने एक ट्रॉफी इमोजी भेजते हुए लिखा कि वो वेट कर रहे हैं और बोल दिया, मस्त हो यार आप. फिर मुनव्वर ने उस पर बहुत ही सैवेज रिप्लाई देते हुए लिखा, तुम्हारे टेक्स्ट में ट्रॉफी सूट नहीं करती. जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 की ट्रॉफी लिफ्ट की थी, जबकि अभिषेक कुमार, मनारा चोपड़ा और अंकिता लोखंडे उस सीजन के रनर अप्स रहे थे. और तो और जब मुनव्वर ने ट्रॉफी जीती थी तब भी अभिषेक ने एक इंटरेस्टिंग ट्वीट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि क्यों अभिषेक बिग बॉस नहीं जीत सकते. अभी सीन ये है कि द ट्रेटर सीजन 2 में ये दोनों साथ में आ रहे हैं और सोर्सेज के मुताबिक मुनव्वर फारूकी और अभिषेक मल्हान एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे लॉन्च इवेंट के ऊपर. वो दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, वो लोग अपने ही ग्रुप में थे और एक बात भी इंटरेक्ट नहीं किया एक दूसरे से. दोनों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे और कुछ तो गर्मा गर्मी इनमें चल रही है. ऑल्सो ट्रेटर्स सीजन 2 के अनाउंसमेंट और प्रोमोज आते ही कंटेस्टेंट के बीच की टेंशन स्क्रीन के बाहर सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है. इंटरनेट पर लोग और रेडिट यूजर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि अभिषेक मल्हान ने शो को एयर होने से पहले ही अपना गेम प्लान ऑन कर दिया और नेगेटिव PR भी शुरू कर दिए. एक यूजर लिखते हैं, अभिषेक मल्हान लिटरली क्रिएट्स बीफ विद एनीवन एंड देन डज नेगेटिव PR अगेंस्ट देम just to stay in the limelight. He started his own Big Boss year 2, creating another one-sided beef with Munawar. The show hasn't even started yet and he has already started his negative PR game by posting fan edits on his main account to fan the flames. अभी ये एक फैन का रिएक्शन है आफ्टर सीइंग द पोस्ट अभिषेक हैज शेयर्ड ऑन हिज ऑफिशियल हैंडल. उन्होंने कुछ फैंस के एडिट्स को अपने मेन अकाउंट पे पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली शॉट लिया मुनव्वर फारूकी पर. अभिषेक ने एक स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है, जब मुनव्वर फारूकी और अभिषेक मल्हान है तो सिर्फ अभिषेक मल्हान जीतेगा. जैसे ही ये स्टेटमेंट बाहर आई इंटरनेट पर एकदम से फैन वॉर्स भी शुरू हो गई. एक तरफ मुनव्वर के फैंस है जो इसे एक अननेसेसरी वन साइडेड राइवलरी कह रहे हैं और दूसरी तरफ है अभिषेक के सपोर्टर्स जो इसको एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट मूव बता रहे हैं. ऑल्सो लोगों को ये वन साइडेड इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक मुनव्वर की साइड से ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं आया है. ही इज नॉट रिप्लाइंग टू एनी ऑफ इट. ना ही वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ना ही कुछ कह रहे हैं इस शो के बारे में. एंड रूमर्स के मुताबिक मुनव्वर फर्स्ट वीक ही एलिमिनेट हो गए इस शो से. नाउ इमेजिन जब कोई क्रिएटर शो के आने से पहले ही अपने मेन अकाउंट से फैन एडिट्स या पोलराइज्ड नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करना शुरू कर दे तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता. ये एक क्लासिक PR फॉर्मूला लगता है जहाँ ऑडियंस को पहले से ही एक इमोशनल हुक या फाइट के लिए रेडी किया जाता है. एंड ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं है कि अभिषेक मल्हान के ऊपर नेगेटिव PR का इल्जाम लगा है. थोड़ा और पीछे चलते हैं और बिग बॉस OTT के बाद के दौर को देखते हैं. जब अभिषेक और एल्विश यादव साथ में थे तो इंटरनेट ने एल्विशा वाली हाइप क्रिएट कर दी थी. पर हम सब जानते हैं कि रियलिटी TV के बाद रियल लाइफ इक्वेशंस कितनी जल्दी बदल जाती है. धीरे धीरे क्या हुआ, सटल डिक्स, क्रिप्टिक इंटरव्यूज और सोशल मीडिया हिंट्स के जरिए दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई. अगर हम पैटर्न नोटिस करें तो ये एक चीज बार बार सामने आती है, जब भी हाइप थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है कोई ना कोई नया फ्रिक्शन पॉइंट मैजिकली क्रिएट हो जाता है अभिषेक की साइड से. सेम गोज फॉर जिया शंकर. शो के अंदर उनकी इक्वेशन अभिषेक के साथ अलग थी पर शो के बाद उनके शिपर्स और फैंडम्स के बीच जो तनातनी रही है उसने भी काफी क्वेश्चंस को रेज किए. क्रिटिक्स का यही कहना है ये लोग की टेंशन मेंटेन करना एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी होती है ताकि एंगेजमेंट हमेशा हाई रहे और अभिषेक मल्हान रेलिवेंट रहे. इतना ही नहीं, अभिषेक मल्हान का नेक्स्ट लेवल बीफ हुआ था आसिम रियाज के साथ जब वो लोग एक शो में साथ में आए थे एज मेंटर्स.
अभिषेक और आसिम के बीच में बहुत ही ज्यादा टेंशन थी। रिपोर्ट्स आई थी कि सेट पर दोनों के बीच इतनी गंदी आर्ग्यूमेंट हुई कि शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ी। अभिषेक ने जब आसिम के पास कंट्रोवर्सीज पर डायरेक्ट डिग्स लिए तो बात बहुत ही बिगड़ गई थी। उस वक्त भी पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ सपोर्टर्स थे जो बोल रहे थे कि वो अपनी जगह खड़ा है, तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स ने ये पॉइंट आउट किया कि ये एक क्लियर पैटर्न बन चुका है। जहाँ नया प्रोजेक्ट आएगा वहाँ अभिषेक का किसी न किसी के साथ बड़ा लफड़ा तो जरूर होना ही है। नाउ लेट्स सी कि अभिषेक मल्हान का अपने बाकी के कनेक्शंस एंड फैमिली के साथ डायनामिक्स कैसे रहे हैं। मल्हान फैमिली का जो व्लॉगिंग इकोसिस्टम है, वहाँ डेली लाइफ, पर्सनल अपडेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कंटेंट बना दिया जाता है। लोग अक्सर इस डायनामिक को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इसीलिए मानते हैं क्योंकि एक छोटी सी डिसएग्रीमेंट को भी बहुत बड़े पब्लिक स्पेक्टेकल में बदल दिया जाता है व्यूज के लिए। एंड दूसरी तरफ अगर अभिषेक की इक्वेशंस के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में रही है मनीषा रानी। बिग बॉस के बाद उनके बीच का जो बॉन्ड था, धीरे धीरे उसमें डिस्टेंस आने लगा। लोगों ने बहुत पसंद किया इनकी जोड़ी को बिग बॉस ओटीटी में, लेकिन जब ये लोग बाहर आए तो इनके इक्वेशन में भी ड्रिफ्ट आ गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उनके इंटरेक्शंस को लेकर हमेशा ये डिबेट चली है कि क्या ये सारी दोस्ती सिर्फ कैमरे के लिए थी या फिर कन्वीनियंस खत्म होते ही इक्वेशंस ही बदल गई। एट द एंड ऑफ द डे अभिषेक मल्हान का ये पैटर्न रहा है और ये वर्क करता है उनके लिए। आप इसे एक टॉक्सिक साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज बोलो या फिर एक ब्रिलियंट डिजिटल सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, ये बात तो पक्की है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो ही जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे बीफ्स ऑर्गेनिक होते हैं या ये सब प्री प्लान्ड होते हैं या स्क्रिप्टेड होते हैं? अपने थॉट्स कॉमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।